बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं चिकन आलू का शोरबा। स्टार्ट करते हैं जी। ये तो हमारी आज की जो रेसिपी है, चिकन आलू का शोरबा रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ऑयल में 2 मीडियम साइज़ के जो है प्याज ऐड करूँगी। इसको हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी प्याज जो है फ्राई हो चुकी है। हमने इसको ब्राउन कर लिया है और मैं इसको निकाल लूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है। अब इसी ऑयल के अंदर हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले तो मेरे पास एक दालचीनी का टुकड़ा है। इसके साथ ही मेरे पास 3 छोटी इलायची है और लौंग है मेरे पास 5 अदर। ये ऐड करेंगे। अब इसके अंदर जो है हम चिकन ऐड करेंगे 300 ग्राम। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। दो खाने की चमचे इसके अंदर मैं ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको फ्राई करेंगे इसके साथ। अच्छा, आप देख सकते हैं इसको मैंने जो है फ्राई किया है चिकन के साथ 3 मिनट तक। अब इसके अंदर जो है आलू ऐड करेंगे 1/2 kg। अब इसको भी इसके साथ फ्राई करेंगे। अच्छा, देख सकते हैं मैंने आलू के साथ चिकन को भी फ्राई किया है। ठीक है, अगर आपको ये लगे कि आपकी चिकन जो है वो कुक हो चुकी है और आलू नहीं हुए तो इसमें से आप चिकन अलग से निकाल लें और पहले आलू को आप कुक करें, उसके बाद चिकन इसमें ऐड करें। अब इसके अंदर जो है हम 1 टमाटर ऐड करेंगे बड़े साइज़ का। अब इसको मिक्स करें। 1 मिनट से 2 मिनट के लिए इसको आप फ्राई कर लें इसके साथ। अच्छा, 1 से 2 मिनट बाद में मसाले ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी 1/2 टीस्पून। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। ये आप अपने स्पाइस के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ में ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे नमक हल्दी जाएगा। इसके साथ जो है मैं ऐड करूँगी तेज पत्ते 2 अदर। कश्मीरी रेड चिली पाउडर में इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। और इसको मिक्स करेंगे। तो इसके अंदर में जो है ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। आधा कप पानी डालने के बाद उसको हम भून लेंगे। अच्छा, देखिए मसाले को डाल के मैं अच्छे तरीके से भून लिया है और मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी जो मैंने फ्राई करके निकाल ली थी। उसको अच्छे तरीके से आप चूरा कर लें। ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हाथ से आप उसको कुछ तरीके से चूरा कर लें। और इसमें हम ऐड करेंगे दही 1/2 कप। अब इसको भी हम भून लेंगे ये डालने के बाद भी। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से जो है भून लिया। तो अब इसके अंदर जो है हम पानी ऐड करेंगे शोरबे के लिए। मैं इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जितना इसमें शोरबा रखना है अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। इसको कुक करेंगे।
आप देख सकते हैं कि मैंने से पानी ऐड किया था हस्बे शोरबा जितना आपको चाहिए, इसमें बॉइल्स भी आ चुके हैं। तो इसके अंदर जो है मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा। इसके साथ हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 3 से 4 तक आप ऐड कर सकते हैं। उसको डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट उसको कुक करेंगे ताकि गरम मसाले का जो फ्लेवर है, हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो हमारे शोरबे में आ जाए। जी देखिए हमारी जो रेसिपी है जो ने बनाया है आपके सामने रेडी हो चुका है। तो उसको मैं सर्व कर रही हूँ। ये देख लीजिए हमारी मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ जो है शेयर की है, चिकन आलू का शोरबा जो मैंने आपके साथ बनाया है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको आप गर्म सर्व कर सकते हैं लंच टाइम पर या डिनर टाइम पर, किसी भी टाइम पर, और चपाती और नान के साथ भी आप उसको खा सकते हैं। इसके साथ अगर आप चाहें तो सिंपल जो बॉइल्ड राइस बनते हैं आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझको बताइएगा कि आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। बहुत तरीके से आलू गोश्त आपने खाए होंगे, लेकिन इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।